नमस्कार साथियों, राजस्थान सीटी परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और ये आज का टॉपिक होने वाला है जो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। और इसमें से एक क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा है वो देख लोगे और उसके बाद है वो टेस्ट दे दोगे, ठीक है। तो टेस्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य का, हर राज्य का अलग अलग होता है अभिलेखागार। तो इसी प्रकार राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है, मतलब 3 अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरा है बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2013 में भी और 16 में भी, ठीक है। तो 3 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल बीकानेर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकानेर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्र ब्राह्मण है वो कहा गया। पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या फिर अपराजित का शिलालेख, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दो इसमें सांबर व अजमेर चौहानों की वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली है वो दी गई उस शिलालेख में, ठीक है। तो वो शिलालेख कौन सा आपका बिल्कुल है बिजोलिया शिलालेख है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके रचयिता की बात करें, मतलब बिजोलिया शिलालेख के रचयिता है कौन है, तो गुणभद्र है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बात करें इसमें बिजोलिया शिलालेख के बारे में, तो बिजोलिया है ना, मतलब क्यों बनवाया गया, इसका कारण क्या था, ठीक है। तो ये भी आपको जानना है, बहुत ही जरूरी है। तो बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास, किसके मंदिर के पास, पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान है, ठीक है। वहाँ पर है ना इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था, ठीक है। कब करवाया गया था, तो 1170 है वो ईस्वी में इसका निर्माण है वो करवाया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो जैन श्रावक, ठीक है। कौन थे, जैन श्रावक लोलक द्वारा, ठीक है। जैन श्रावक लोलक द्वारा 1170 ईस्वी में इसका निर्माण है वो करवाया गया था, एक चट्टान पर पार्श्वनाथ मंदिर के पास, ठीक है। और ये ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मंदिर की स्मृति में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका आंसर कौन सा होता है, बिजोलिया शिलालेख, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखिरी युप अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए, ठीक है। तो कितने प्राप्त है, 5, 3, 4 या फिर 7, ठीक है। तो आपका 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए। और ये परीक्षा पटवारी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख है वो कहाँ प्राप्त हुआ। तो अशोक का अभिलेख आपको पता है 2 प्राप्त हुए थे, एक बाबरू का अभिलेख और एक आपका जो कि बेराड, ठीक है। तो इसमें है ना बडली, बड़नाड़ा, बेराट या फिर बुचकला। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, बडली का शिलालेख है वहाँ पर है वो जो कि अशोक का अभिलेख है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बडली का शिलालेख है ना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है कौन सा, बडली का अभिलेख, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो ये कहाँ पर, किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो ये अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। किस संग्रहालय में, अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है बडली का जो कि अभिलेख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बात और जान लेते हैं कि अजमेर जिले के बडली गांव में 423 ईस्वी पूर्व का यह अभिलेख पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बिलोत माता मंदिर में मिला था। कहाँ पर मिला था, जो पंडित है ना गौरी शंकर, कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहाँ पर मिला, जो बिलवत माता का मंदिर है वहाँ पर है वो मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद और कब मिला, तो 423 ईस्वी पूर्व का, कब का है, 423 ईस्वी पूर्व का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट की बात कर लेते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख विराटनगर वर्तमान बेराट की पहाड़ी पर मिले, कौन कौन से मैंने बता दिया है। एक तो बाबरू का अभिलेख है और एक है बेराट जो कि बेराट शिलालेख, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी है वो नहीं देता है। पृथ्वीराज विजय, बिजोलिया अभिलेख, पृथ्वीराज घटियाला अभिलेख, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा है वो राइट हो जाएगा, घटियाला अभिलेख है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटियाला अभिलेख, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये एक आपकी है ना, ये बुचकिला कहाँ पे है, ठीक है। ये भी आपको याद है ना, पार्वती मंदिर बुचकिला बिलेड़ा जोधपुर, ठीक है। कहाँ पर है, बिलेड़ा एक तहसील है जोधपुर के अंदर, वहाँ पर है ये बुचकिला जो कि अभिलेख है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। पार्वती मंदिर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की
की गई। ठीक है, सेकंड ग्रेड व्यक्तित्व परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है सीकर, झुंझुनू, चूरू या फिर नवलगढ़। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका सीकर, बिल्कुल आंसर है, राइट हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। ठीक है, बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है, तो किस वंश से संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये पहली बात, तो ये कब है इसका उत्कीर्ण किया गया था, कहाँ पर है, इसके बारे में बात कर लेते हो। तो ये बसंतगढ़ का शिलालेख है ना, वो आपका है जगन्नाथ मंदिर सिरोही में है, वो मिला है। ठीक है, विक्रम संवत 682, विक्रम संवत की बात करें तो 682, और ईस्वी सन की बात करें तो इसमें से आप माइनस कर दोगे तो 625 है, ईस्वी है वो करेक्ट होगा। और राजा वर्मलात के समय का यह अभिलेख बसंतगढ़ सिरोही में जगन्नाथ मंदिर में मिला। कौन से मंदिर में मिला, जगन्नाथ मंदिर में मिला था। और ये किस वंश से है वो संबंधित है, तो सोलंकी, चौहान, राठौड़ या फिर चावड़ा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है वो राइट हो जाएगा, चावड़ा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चावड़ा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावड़ा वंश से संबंधित है। ठीक है, और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, BSTC 2010 और पटवारी 2011। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को कि किसने और कब खोज की, किसने खोज की और कब खोज की वो बताना है। ठीक है, तो रतनचंद्र अग्रवाल ने 1954 में, अमरानंद घोष ने 1951 में, ये तो आपका सभ्यता वाला है अमरानंद घोष, और बीबी लाल ने 1961 में, ये आपकी कालीबंगा सभ्यता वाले खोजकर्ता और जो कि खोज उत्खनन करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो गए नहीं। ठीक है, तो आपका 4th नंबर है ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्टन बट ने 1837 में ये मतलब बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज है वो की थी। ठीक, कब की थी, 1837 में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। ठीक है, सही है पूछा है, और काफी बार ऐसा भी होता है कि बीच में नहीं आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन है ध्यान पर पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है। पटवार परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, क्या ये कथन है वो सही है। ठीक है, मतलब ये तो आपको क्वेश्चन है, उसके बाद ये कूट दिए हुए, इनमें से मतलब कौन सा सही है वो बताना। ठीक है, और उसके बाद है रतन प्रभु सर इसके प्रशस्तिकार है वो थे। ठीक है, और उसके बाद है इसके शिल्पा देलन थे, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो अब बात करते हैं इसमें से है वो आपका सही है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपका पहला कथन है वो सही है बिल्कुल, मतलब ये 1273 इसमें संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, संस्कृत भाषा बिल्कुल सही था। और दूसरा है रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। ठीक है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है कि इसके शिल्पी देलन थे। ठीक है, कौन थे, शिल्पी देलन थे। ठीक है, तो ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये बिल रॉन्ग है। तो आपका इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये सही है। तो इस यहाँ पर कहाँ दिया हो, ये देख सकते हो। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश है वो डालता है। ठीक है, तो वह कौन सा अभिलेख है वो बताना। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये 2 ऑप्शन है। और ये कब है उत्कीर्ण की गई, तो 1460 में, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये भी 1460 ईस्वी में है, मतलब ये उत्कीर्ण है वो की गई थी। ठीक है, और बात करें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में, यह 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितने शिलाओं पर, 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। और गुइल वंश का विवरण है वो इसमें मिलता है। किसका मिलता है, गुइल वंश का विवरण। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद बात करें कीर्ति स्तंभ इस प्रशस्ति की, ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, यह विजय स्तंभ में संस्कृत भाषा में कई शिलाओं पर कुंभ के समय 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण है वो की गई। ठीक है, तो आपका आंसर भी यही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, कीर्ति स्तंभ ही राइट होगा। ठीक है, और प्रशस्तिकार कौन है इसके, कीर्ति स्तंभ के महेश भट्ट है। कौन है, महेश भट्ट है। ठीक है, और इस प्रशस्ति में बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली की जानकारी है वो मिलती है। कि क्या मिलती है, कुंभा से लेकर बप्पा से लेकर कुंभा तक की। ठीक है, किसमें मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलती है, और ये 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण है वो की गई थी, है ना। ये सभी आप याद रख लोगे ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अगला ऑप्शन है आपका, इसमें देख सकते हो 3rd और 4th, लेकिन आंसर तो आपका उसमें ही करेक्ट हो गया है ना। जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये 1652 में उत्कीर्ण की गई थी, और राज प्रशस्ति ये 1676 में। ठीक है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन है वो किया था। और कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2014 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है बडली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नान शिलालेख या फिर थानवाला
शिलालेख, ठीक है। और वो शिलालेख, इसका आंसर मैं के लिए आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें सांबर व अजमेर के 54 वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं, वो वही शिलालेख हैं, ठीक है। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड आंसर है राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि है वो करता है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव की पुष्टि है वो करता है? गठेड़ा अभिलेख, हेलियोडोरस का वैष्णव अभिलेख, बुस्कला अभिलेख जो कि पिचा के बिलेडा, ठीक है। और उसके बाद है घोसुंडी अभिलेख। तो आपका फोर्थ नंबर है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशस्तियों के उनके समय अनुसार सुमिलित है वो करना, जो समय है काल है वो लिखना, ठीक है। अनुसार मिलान करना, रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मैंने आपको बताया था 1460 है सिर्फ पीछे, ठीक है। तो आपका 60 वाला ये करेक्ट हो जाएगा, पहले दूसरे का जो कि पहला, ठीक है। ये हो गया ना। उसके बाद जो रणकपुर प्रशस्ति है वो आपका हो गया 1439, ठीक है। तो तीसरा है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति आपका फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। 1676 में ये राज प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण है वो की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ का आपका दूसरा है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1594 है हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कौन सा है वो करेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे तो आप ध्यानपूर्वक, तो पहला ही करेक्ट होगा, क्या होगा? पहला ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है, ठीक है। तो वसूल की जाने वाली लागो बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है, उसका नाम बताना। पूर्व ताम्रपात्र 532 ईस्वी, चीकली ताम्रपत्र, खेरदो ताम्रपत्र, अहाड़ ताम्रपत्र, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? चीकली ताम्रपत्र है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीकली ताम्रपत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिलालेख गुइल शासक शिलादित्य के समय का है, ठीक है। गुइल शासक है शिलादित्य। गुइलों के बारे में मैंने बताया था आपको, नगरी का शिलालेख, सामूढ़ शिलालेख, मानमोरी का लेख, मंडोर का शिलालेख, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सामूढ़ शिलालेख है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामूढ़ शिलालेख है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। और ये शिलालेख मेवाड़ के गुइल वंश के समय को निश्चित करने व उस समय की आर्थिक व साहित्यिक स्थिति को जानने हेतु महत्वपूर्ण है। मतलब उस समय क्या स्थिति, क्या आर्थिक स्थिति गुइल वंश की, ठीक है। तो ये जानने की किस शिलालेख के माध्यम से पता चलता है? तो सामूहिक शिलालेख के माध्यम से वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित हैं वो होती हैं, ठीक है। तो जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ आयोजित होती है? जैसे आप भी अपने गांव में या फिर शहर में देखते हो कि ये स्टेडियम है, वहाँ पर है सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ। इसी प्रकार जयपुर में होती है जवाहर कला केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर है वो होती है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ठीक है। और उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देते हैं टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट है होगा आपका टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर है वहाँ से आप टेस्ट है वो दे सकते हो, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना CET 12th लेवल, ठीक है। ये सर्च कर लेना, मैंने बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और टेस्ट है वो होगा आज शाम 7 बजे। कब होगा? शाम 7 बजे होगा टेस्ट, ठीक है। तो आप सीधा जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, और फिक्स टाइम है 7 बजे रोजाना टेस्ट होगा, ठीक है। तो जाइए और ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज को है, पृथ्वीराज विजय की रचना है वो किसने की? पृथ्वीराज विजय की रचना है वो किसने की? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। और पहला है जैनक, मालिक मोहम्मद राय, जायसी, चंद्र बरदाई, या फिर उक्त कोई नहीं। तो आपका जैनक है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है, ठीक है। तो प्राकृत, राजस्थानी, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि नगरी चित्तौड़ के निकट है घोसुंडी गांव में प्राप्त है वो हुआ था, ठीक है। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी शिलालेख, गांव का नाम ही है, यही है। और ये शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर DR भंडारकर हैं, इनके द्वारा ये शिलालेख है वो पढ़ा गया था, ठीक है। और ये राजस्थान में वैष्णव भागवत से संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन है अभिलेख हैं, जैसा एक क्वेश्चन ने पीछे आया था। और ये किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो याद रखना संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है, ठीक है। तो आपका फोर्थ नंबर है करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष का सही जोड़े कौन से, ठीक है। तो सही जोड़े हैं वो बताने, ठीक है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, ठीक है। और उसके बाद बिजोलिया शिलालेख हैं वो जो कि आपका 1170 ईस्वी, ठीक है। तो आपका 1285 ये भी आपका करेक्ट है आंसर, ठीक है। और अचलेश्वर मंदिर अचलगढ़ माउंट आबू से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? अचलेश्वर मंदिर है, ठीक है। और अचलेश्वर गांव है, ठीक है सही।
और माउंट आबू से प्राप्त हैं। ठीक है, ये माउंट आबू में, और ये कब है, कहाँ है, 1285 ईस्वी में उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद है बिजोलिया शिलालेख, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1170 ईस्वी का। ठीक है, तो ये सही है आपका बिल्कुल। और इसमें सांबर व अजमेर के चौनों को वश गोस्तरी ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली उपलब्धियाँ वो दी गई। किस में दी गई है, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, ये शाम को किसने पूछूंगा वैसे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद चीरवा शिलालेख है 987 ईस्वी, ये है वो हाँ होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्या है, ये है आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर 1273 ईस्वी होता तो सही होता। यहाँ पर कितना है, 987 ईस्वी पूर्व, मतलब उस समय उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये गलत है। और यहाँ पर 1273 होता तो आपका सही होता। उसके बाद कोमलगढ़ परिस्थिति, ये तो 1460, और कीर्ति स्तंभ परिस्थिति वो भी 1460। ठीक है, तो ये आपका सही है। और इसमें तो कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, तो ए बी और डी कहाँ पर, ये दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है, तो किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है, सिसोदिया, चौहान, राठौड़ या फिर परमार। ठीक है, तो इसमें से हाँ कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल चौहान, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो चौहान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरेली शिलालेख, जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है, प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो बरेली का शिलालेख है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अलवर जिले से, अजमेर जिले में, भीलवाड़ा जिले में, या फिर टोंक जिले में। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से याद रखना, बरेली गांव है में 413 ईस्वी पूर्व में उत्कीर्ण है। ठीक है, कब का है, 413 ईस्वी पूर्व में का ये अभिलेख पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बिल्वत माता मंदिर में मिला था। ठीक है, किसको मिला था, तो आपको मैं नाम बता देता हूँ, पंडित गौरीशंकर। ठीक है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, और कौन सा मंदिर है, वो था आपका बिल्वत माता मंदिर। ठीक है, और अजमेर जिला। ठीक है, कौन सा जिला है आपका, अजमेर जिला में है बरेली गांव। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मैं मतलब एक तरफ तो आपका अभिलेख है, शिलालेख है, और दूसरी तरफ है जिला है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि मौर्य सम्राट अशोक के दो अभिलेख विराटनगर वर्तमान विराट की पहाड़ी पर मिले, उनके नाम है वो बताइए, कमेंट में बताओ इसका आंसर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के दो अभिलेख विराटनगर वर्तमान विराट की पहाड़ी पर मिले हैं, उनके नाम बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, बसंतगढ़ सिरोही, ये बिल्कुल सही है, बसंतगढ़ शिलालेख है, सिरोही के अंदर है, मांडमोरी चित्तौड़ के अंदर है, चीरवा जो कि उदयपुर के अंदर है, घटियाल जो कि जैसलमेर के अंदर नहीं है। ठीक है, घटियाल है जो कि जैसलमेर के अंदर नहीं है, तो ये आपका है गलत हो जाएगा। और हमें यही पूछा कि गलत कौन सा सही नहीं है। ठीक है, राज प्रशस्ति का काल है, तो राज प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ और जो मैंने बताया था वो तो आपका 1460 में। ठीक है, लेकिन अब राज प्रशस्ति का काल पूछा है तो आपको वो भी मैंने बताया था 1652 ईस्वी, 1576 ईस्वी, तो 76 में है। ठीक है, लेकिन कौन सा है, 1600 में या 1500 में, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 में। ठीक है, कब है, 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति का ये काल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दो तीन बार। ठीक है, और उसके बाद है बेरठ जयपुर के पास, बेरठ से भी तभी मैंने पढ़ाई थी आपको के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख बेरठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो किसके बारे में, चालुक्य के बारे में, या फिर मुगल के, या फिर अशोक के, या फिर राठौड़ के, इसका आंसर कमेंट में बताओ। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल है, ये मैंने बता दिया है और हर कोई बता देगा, 100% कह देता हूँ, सभी के उत्तर सही आने चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्षी हैं वो देता है। ठीक है, किसका, वैष्णव संप्रदाय का, कंसुआ अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हसनाथ मंदिर की प्रशस्ति, या फिर आहड़ अभिलेख। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल है वो बरनाला है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरनाला अभिलेख है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी युप अभिलेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हैं वो हुए थे। ठीक है, बडली, बरनाला, बड़वा, या फिर बेराट। ठीक है, तो यहाँ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़वा है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़वा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोसुंडी का शिलालेख स्थित है, तो ये घोसुंडी का शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से
कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। चौहान राजवंश के बारे में कौन सा शिलालेख है वो उपलब्ध है कराता है। राय सिंह का शिलालेख, अबू का अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा के शिलालेख या फिर बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, तो आपका बिल्कुल इसमें आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। और भी क्वेश्चन है वो बनाऊंगा और आपके लिए सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लाऊंगा। ठीक है, और बाकी ये टेस्ट है वो जरूर देना। ठीक है, और टेस्ट है जैसे कि मैंने बता दिया शाम 7 बजे होगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को मिस मत करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।